नाजरीन, लॉलीवुड इंडस्ट्री से एक ऐसी सनसनीखेज और बड़ी खबर सामने आई है जिसने फिल्मी हलकों में हलचल मचा के रख दी है। जी हां, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर और माया नाज हदायतकारा और अदाकारा संगीता बेगम की आने वाली नई लॉलीवुड फिल्म मक्खो के हवाले से एक बहुत बड़ी कास्टिंग तब्दीली सामने आई है। आज के व्लॉग में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिल्म के हीरो को ही बदल कर रख दिया। तो वीडियो को आखिर तक लाजिम देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले खबर यह है कि फिल्म मक्खो में रवायती लॉलीवुड हीरो यानी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हीरो मोमो राना को मरकजी किरदार में कास्ट किया गया था। मोमो राना और संगीता के हवाले से अगर बात की जाए तो इनका ताल्लुक भी बहुत पुराना है, लेकिन अचानक अब कास्ट में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर के मुकामी होटल में रखी गई जिसमें बाकायदा कास्ट का अनाउंस किया गया कि इसमें मरकजी किरदार में जो जलवागर होंगे वो कोई और नहीं बल्कि मोमो राना होंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मोमो राना इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहे और इस फिल्म में मोमो राना को किसने रिप्लेस किया है वो भी आपको अभी हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ, सराइकी और पंजाबी मौसीकी की दुनिया के मशहूर और नौजवानों के पसंदीदा गुलूकार ज़ीशान रोखड़ी अब फिल्म मक्खो में बतौर हीरो डेब्यू करने जा रहे हैं। ये ज़ीशान रोखड़ी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां ज़ीशान रोखड़ी ने अपनी आवाज का जादू जगाया है, अब वो बड़े पर्दे पर भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। अब बात करते हैं इस फिल्म की असल जान यानी कि इसकी हीरोइंस के हवाले से। इस फिल्म की कास्ट भी कोई मामूली नहीं है, बल्कि ज़ीशान रोखड़ी के मद्दे मुकाबल दो मंझी हुई अदाकाराएं आपको अपनी अदाकारी की धाक बिठाती दिखाई देंगी। पंजाबी सिनेमा की लाजवाल और सदाबहार अदाकारा साइमा नूर इस फिल्म में अपनी रवायती धाक बिठाने के लिए तैयार हैं। उनकी स्क्रीन पर अगर प्रेजेंस के हवाले से बताएं तो उनकी सिल्वर स्क्रीन पर जो अपीयरेंस है वही फिल्म को हिट कराने के लिए काफी है। दूसरी हीरोइन है नन अदर देन मीरा जी यानी कि फिल्म स्टार मीरा, और जहां लॉलीवुड क्वीन और हर दिल अजीज अदाकारा मीरा हो वहां तफरी और ड्रामे की गारंटी भी लाजमी है और पक्की है। मीरा जी का इस फिल्म में होना ही शायकीन की तवज्जो खींचने के लिए काफी है, क्योंकि हाल ही में उनकी एक बड़ी हिट फिल्म साइको बड़े पर्दे की जीनत बन चुकी है। सोचने की बात यह है कि साइमा नूर और मीरा जैसी सीनियर और मंझी हुई अदाकाराओं के सामने पहली बार फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले ज़ीशान रोखड़ी की केमिस्ट्री कैसी रहेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इसी तरह अगर हम बात करें डायरेक्टर की कुर्सी की तो वहां लॉलीवुड की सीनियर अदाकारा और हदायतकारा संगीता बेगम विराजमान है। जब फिल्म की कमान संगीता बेगम के हाथ में हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिल्म में जज्बात भी होंगे, रोमांस भी होगा, एक्शन भी होगा और जबरदस्त किस्म का ड्रामा भी होगा, क्योंकि संगीता जी पाकिस्तान की उन चंद खवातीन हदायतकारों में से हैं जो पब्लिक की नब्ज को जानती हैं, नब्ज पर हाथ रखना जानती हैं। मोमो राना को हटाकर ज़ीशान रोखड़ी को लाना भी संगीता बेगम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और ये एक मास्टर स्ट्रोक भी है ताकि फिल्म में एक नयापन और म्यूजिकल टच लाया जा सके। नाजरीन, अगर माजी के हवाले से बात की जाए तो माजी में भी एक फिल्म जिंदगी के नाम से बनी जिसमें दो पाकिस्तान के मंजे हुए गुलकारों ने अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें एक बड़ा नाम लाला अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का है और दूसरा बड़ा नाम गुलकार आरिफ लोहार का है। ये दोनों एक ही फिल्म जिंदगी में कास्ट किए गए। ये फिल्म बड़े पर्दे पर तो कुछ ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन इसके गाने जुबान जदे आम हुए। कोई नहीं किसे दाए थे यार सारे झूठे ने, ये इस फिल्म का हिट गाना था जिसे मीनारे पाकिस्तान, लक्ष्मी चौक, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फिल्माया गया और लोगों ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया। अब अगर इसी तरह से भारतीय पंजाबी सिनेमा की बात की जाए तो वहां पर भी बड़े बड़े गुलकार जो हैं वो फिल्मों में बतौर अदाकार भी जलवागर होते हैं और इसके साथ साथ बतौर प्रोड्यूसर भी वो अपनी फिल्में बनाते हैं। सबसे बड़ा नाम अगर बात करें अमरिंदर गिल, वो खुद गुलकारी भी करते हैं, अदाकारी भी करते हैं, इसके साथ साथ वो अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस भी करते हैं। दूसरा नाम अगर हम जिक्र करें तो एमी विर्क एक बड़ा नाम है, वो भी गाने गाते हैं, खुद अपनी फिल्में बनाते हैं, इसी तरह से अदाकारी भी करते हैं। तीसरा नाम गिप्पी गिरीवाल, हर दिल अजीज गिप्पी गिरीवाल, जितना उन्हें भारतीय पंजाब में मोहब्बत की जाती, प्यार किया जाता है, उससे ज्यादा उन्हें पाकिस्तान में प्यार किया जाता है और उनके फैंस हैं।
تو وہ بھی خود اپنے گانے گاتے ہیں، فلموں میں اداکاری بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فلمیں پروڈیوس بھی کرتے ہیں۔ چوتھا نام اگر ہم بات کریں تو وہ انٹرنیشنلی انہیں بہت زیادہ فیم ملا، وہ ہیں گلوکار اور اداکار دلجیت دوسانجھ۔ انہوں نے بھی خود گلوکاری کی، اپنی آواز کا جادو جگایا اور پھر بھارتی فلم انڈسٹری میں پنجابی میں جب آئے تو وہ چھا گئے اور اب وہ اپنی فلمیں بھی خود پروڈیوس کرتے ہیں۔ ناظرین، اب اگر لالی ووڈ کی طرف آ جائیں تو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا جوڑ ہوگا جو دیکھنے میں آئے گا مومو رانا کے درمیان اور ذیشان روکھڑی کے درمیان۔ مومو رانا کے اگر کیریئر کے حوالے سے بات کی جائے تو مومو رانا تقریباً 3 دہائیوں یعنی کہ 30 سالہ فلمی تجربہ رکھتے ہیں، بہترین ایکشن ہے ان کا اور روایتی ہیرو ہیں سینما انڈسٹری کے۔ فین بیس پرانے اور روایتی سینما کے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ذیشان روکھڑی کی طرف جائیں تو اداکاری کے میدان میں ذیشان روکھڑی کا یہ پہلا تجربہ ہے، لیکن کیمرے کا سامنا کرنے کا ان کا ہنر جو ہے ان کو بخوبی آتا ہے، کیونکہ بہت سی اپنے گانوں کی ویڈیو میں وہ خود ہی بطور ہیرو جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بھی لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اور میوزک لورز ان کے فین موجود ہیں۔ فلمی حلقوں کا ماننا ہے کہ ذیشان روکھڑی کو کاسٹ کرنے سے فلم کو میوزیکل ہٹ کرانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی فین فالوئنگ جو ہے وہ بھی سینما گھروں کا رخ کرے گی کہ اپنے پسندیدہ گلوکار کو پہلی دفعہ بڑے پردے پر آ کر وہ دیکھ سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی فلم مکھو کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ اب آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا مومو رانا کی جگہ ذیشان روکھڑی کو لینا ہدایت کارہ سنگیتا کا صحیح فیصلہ ہے؟ کیا آپ سائمہ نور اور میرا اور ذیشان روکھڑی کی اس تکون کو ٹرائی اینگل کو سینما پر دیکھنے کے لیے پرجوش ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔